शरीर हमारी क्या करता है, हमें बोलता है गिर जा, नीचे लेट जा, बस सो जा। और आत्मा जब हमारे अंदर होता है वो क्या करता है, नहीं, उठ उठ, खड़े हो, प्रेयर करनी है। अंदर से हमारी आवाज़ आती है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ है। शरीर है जो वो गिरना शुरू हो जाता है, मगर आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग नीचे रहें, गिरे रहें, वो शरीर में रहें। इसलिए शरीर की हमने बात नहीं माननी। किसकी बात माननी हमने? आत्मा की। जब हमारे अंदर से आत्मा हमें बोलता है कि तू उठ और बैठ, क्या कर, प्रार्थना कर, परमेश्वर का एक सिमरन कर। हालेलुया। तब जो शरीर है वो हमारी अगुवाई नहीं करता, वो बोलता नहीं, प्रार्थना नहीं करनी, अब तू बहुत थका हुआ है, सो जा, अब तू बहन थक गई है, सो जा, रहने दे, कल सुबह देखेंगे। खुदा ने हमें धरती पे भेजा ताकि हम खुदा के कामों को कर सके, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी योजना को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर भी अपने लोगों को देख के उसे क्या करता है, ब्लेस करता है। और जब हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, परमेश्वर से हम दूर रहते हैं, तो फिर खुदा हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाता। फिर शैतान हमारे जीवन में वो जो ब्लेसिंग होती है वो खत्म कर देता है। क्योंकि एक शरीर की और एक आत्मा की जो है लड़ाई है। आत्मा और शरीर दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को गुस्से मारते हैं, मारते कूटते हैं। जो शरीर होता है वो चाहता है कि मैं नीचे जाऊं, मगर जो आत्मा होती है वो हमें नीचे नहीं जाने देती, वो उठाना चाहती है, हमें वो खड़ा करना चाहती है। आपने कभी देखा है जब आप प्रेयर में बैठते हो तो शरीर क्या कहता है, सो जा, गिर जा, लेट जा, कहता है ना। शरीर हमारी क्या करता है, हमें बोलता है गिर जा, नीचे लेट जा, बस सो जा। और आत्मा जब हमारे अंदर होता है वो क्या करता, नहीं, उठ, खड़े हो, प्रेयर करनी है। अंदर से हमारी आवाज़ आती है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ है। शरीर है जो वो गिरना शुरू हो जाता है, मगर आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग नीचे रहें, गिरे रहें, वो शरीर में रहें। इसलिए शरीर की हमने बात नहीं माननी। किसकी बात माननी हमने? आत्मा की। जब हमारे अंदर से आत्मा हमें बोलता है कि तू उठ और बैठ, क्या कर, प्रार्थना कर, परमेश्वर का एक सिमरन कर। हालेलुया। तब जो शरीर है वो हमारी अगुवाई नहीं करता, वो बोलता नहीं, प्रार्थना नहीं करनी, अब तू बहुत थका हुआ है, सो जा, अब तू बहन थक गई है, सो जा, रहने दे, कल सुबह देखेंगे। और जब सुबह आती है तो फिर शरीर अपना फिर आगे आपको फिर वो चलता है, शरीर फिर वो आपको चलाता है। जब हम शरीर की एक बात को मानते हैं तो शरीर हमें फिर हमारी अगुवाई करता है। और जब हम पवित्र आत्मा की मानते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने किसकी बात को सुनना है? पवित्र आत्मा की, शरीर की नहीं। क्योंकि जो शरीर है ये कभी नहीं चाहता इंसान को कि ये आगे बढ़े। शरीर जो है वो हमें मिट्टी की ओर लेके जाता है, नीचे धरती की ओर हमें झुका देता है। मगर आत्मा हमें क्या करता है? ऊंचा करता है, उठाता है, खड़ा करता है। जो शरीर है ये सोचता है कि ये मनहार है शरीर, जो इसलिए ये आकर्षित करता है हमें धरती की ओर, ये खींचता है, लेट जा, सो जा, बैठ जा, खींचता है ना शरीर। मगर आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो वो हमें एक गाइड करता है, नहीं, उठ, खड़े हो जा। वो हमें पावर देता है, ताकत देता है, उठ, खड़े हो, परमेश्वर का काम कर। हालेलुया। इसलिए हमने शरीर की नहीं सुननी। हम वचन खोलेंगे, गलातियों 5 अध्याय उसकी 13 आयत से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। वचन में लिखा, हे भाइयों, तुम आजाद करने के लिए, आजाद रहने के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए
बुलाए गए हो ताकि तुम आजादी का जीवन जी सको और आजाद रह होके आप परमेश्वर के कामों को कर सको। मगर ऐसा ना हो कि तुम्हारी आजादी, तुम्हारी स्वतंत्रता है जो वो तुम्हें कहाँ ले जाए। हालेलुया। जो हमारी स्वतंत्रता है परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है ताकि हम आजाद होके जी सकें। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा कहीं ऐसा ना हो, पढ़ेंगे इस लाइन को थोड़ा, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हम आजाद हैं, परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, परमेश्वर ने हमें आजाद बना के भेजा है, गुलाम नहीं बनाया। पर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा इस वचन में लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आजादी, तुम्हारी स्वतंत्रता है जो वो शरीरी कामों में अवसर ना दे, शरीरी कामों को अवसर ना दे। हम क्या करते हैं, शरीर की बात को मानते हैं, हम शरीरी कामों में चले जाते हैं। परमेश्वर ने तो हमें आजाद किया है पर हम गुलाम बन जाते हैं। किसके? पाप के, शैतान के। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप गुलाम हो जाओ। खुदा ने आपको आजाद किया है, उसने आपको आजादी के लिए, आजाद होने के लिए बनाया है ताकि आप शरेआम खुलेआम परमेश्वर की महिमा के कामों को कर सको। पर आप क्या हो? बीमारी का गुलाम हो, चोरी का हो, व्यभिचार का हो, बुरे कामों का हो, ऐसे गुलाम बने हुए हो आप। 16 से पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का, परंतु मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के द्वारा चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करने पाओगे। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर के द्वारा चल रहे हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने कैसे चलना है? आत्मा के द्वारा, ताकि तुम शरीर की ना सुनो, शरीर की अभिलाषाओं को तुम पूरा कभी ना करने पाओगे अगर तुम आत्मा के द्वारा चलोगे तो। आज हमें जरूरत है, अब हमारा आत्मा गवाही करता है कि तूने नाइट प्रेयर करनी है, बहन चल, वो लेके आता है आपको। और आप क्या करते हो? उठ खड़े होते हो, नहीं बस जी 10:30 हो गए, बस हाथ खड़े आ। किसकी बात मान रहे हो? शरीर की। अब शरीर की, परमेश्वर ने तो आपको आजाद करके, स्वतंत्र करके आपको परमेश्वर ने आजाद किया ताकि आप खुदा के कामों को कर सको, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंट में बैठ सको। आपको परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम शैतान के गुलाम हो जाओ, बीमारी के गुलाम। आप खुद हो बीमारी के गुलाम, क्योंकि आप खुदा के वचनों को पूरा नहीं कर रहे, उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे। आप घरों में आपका पता क्या चल रहा है? यूं चू 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 चिड़ियों की तरह चल रहा है आपका घरों में, आपके घर। आप देख नहीं रहे, आपको नहीं पता कि हमने खुदा की हजूरी में घर में बैठ के पूरी रात लड़ाई करोगे। हाँ, आपके घरों में लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, वो आप पूरा कर सकते हो। पर खुदा की हजूरी में आना आपके लिए ना एक मौत का कारण बन जाता है आपके लिए। हाँ, परमेश्वर ने आपको आजाद किया ताकि आप खुदा के काम, उसकी आत्मा के द्वारा चलो, पर आप शारीरिक कामों को पूरा कर रहे हो क्योंकि आप आत्मा से नहीं चल रहे। आत्मा तो आपकी अगुवाई करता है, चलो प्रार्थना में, चलो हम प्रेयर करेंगे, चलो हम उपवास, मगर आप क्या कर रहे हो? शरीर की सुन रहे हो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो, अपने घर की बातों को पूरा कर रहे हो। लड़ो मरो, है ना? शैतान तो यही चाहता है कि लड़ो मरो, खूब लड़ो, झाड़ू पकड़ो, डंडा पकड़ो, गंदी गालियां निकालो मुंह से। यही तो शैतान चाहता है आप लोगों से। पर शर्म की बात है आप लोगों के लिए, परमेश्वर की हजूरी में नहीं आप आ सकते, खुदा की प्रेजेंट में नहीं आपको आ सकते। गंदियां गालियां निकाल लोगे, हाँ, गलत काम कर लोगे, पर परमेश्वर के द्वारा आप नहीं चलोगे।
उसकी प्रेजेंट में नहीं आओगे। मैं आपको बोल रही हूँ, समय नजदीक आ चुका है। परमेश्वर आप लोगों से प्रार्थना चाहता है। अगर तुम प्रार्थना में बने रहोगे, अगर आत्मा के द्वारा चलोगे, तो फिर शरीर आपके ऊपर कभी भी हैवी नहीं होगा, वो कभी भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। अगर तुम आत्मा में बने हुए हो तो, अगर आत्मा से बाहर होके चलोगे तो फिर खुदा की अगुवाई में नहीं हो आप अपनी अभिलाषाओं को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो। आपका कंट्रोल आपके बच्चों के ऊपर भी नहीं है, किसी चीज के ऊपर नहीं रहेगा। लास्ट में आपको क्या होगा, आपके बच्चे भी आपको छोड़ जाएंगे, बैठना फिर डंडे बजाना। हाँ, घरों में आपके क्या कर रहे हो, लड़ाइयां झगड़े, वो काम हो रहे हैं आपके, पर खुदा की हजूरी में नहीं बैठ सकते हम। 1.5 घंटा 2 घंटे खुदा की हजूरी में बैठना बहुत मुश्किल है। घरों में लड़ाई कर लो, मुंह खोल खोल के आप लड़ोगे। ऑन द स्पॉट मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है कि नहीं बोल कि तुम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे, तुम शरीर कामों को पूरा कर रहे हो। मगर वचन हमें क्या कहता है, पढ़े इस आयत को फिर दोबारा से। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं कहता हूं, अगर तुम आत्मा के द्वारा चलोगे तो शारीरिक कामों को किसी भी रीति से तुम पूरा ना करोगे। क्यों आज हमारे जीवन में शारीरिक काम हो रहे हैं, क्यों लड़ाइयां हैं, क्यों झगड़े हैं, क्यों पाप है, क्यों बीमारी है, किस लिए है? क्योंकि हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे, हम शारीरिक कामों को पूरा कर रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही बोल रहा है कि तुम आत्मा के द्वारा चलोगे तो शरीर के काम कभी नहीं पूरे करोगे, क्योंकि आपको डर होगा, आपको पता होगा, हाय ये वचन में लिखा है पाप नहीं करना, गाली नहीं देना, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, प्रेम करना है अपने पड़ोसी से। फिर आप शारीरिक कामों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है, खुदा का वचन है। वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा, वो रास्ता आपको बताएगा कि ये रास्ता गलत है। आप क्यों नहीं आत्मा में हो, क्यों परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा? क्योंकि आप वर्क नहीं कर पा रहे, आप सही ढंग से नहीं चल रहे। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें, और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस यू।